मेरा नाम ज़ैनब है। चंद हफ्ते पहले मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा मुझसे जुदा हो गया। मेरे शोहर की विफात के बाद ये घर जैसे खामोशी का कैद खाना बन गया था। न कोई सास, न नंद, न कोई करीबी रिश्तेदार। बस एक ही शख्स था जो इस घर में मेरे साथ रहता था, मेरे शोहर का कम उम्र भाई इरहम, जिसकी उम्र अभी 16 बरस थी। मैंने हमेशा इरहम को एक मासूम बच्चे की तरह देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरा अपना बेटा हो। मुझे कभी गुमान भी नहीं गुजरा था कि हालात मुझे ऐसी आजमाइश में डाल देंगे जहां हर फैसला सोच समझ कर करना पड़े। इरहम मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और सबसे कहता फिरता था कि अब उसे एक नई मां मिल गई है। मगर मेरी वालदा अक्सर मुझे नसीहत करती थी कि बेटी, हालात इंसान को बदल देते हैं, हमेशा एहतियात जरूरी है। उस वक्त मुझे लगता था कि अम्मी बलावजा शक करती हैं और मैं उनकी बातों से नाराज भी हो जाती थी। मगर शोहर की वफात के बाद जब मैं तनहा रह गई तो अम्मी की बातें बार बार जहन में गूंजने लगें। एक रात 12 बज चुके थे और इरहम अभी तक घर वापस नहीं आया था। मैं खुद को ये कहकर तसल्ली दे रही थी कि शायद वो रिश्तेदारों के यहाँ होगा। अजीब बात ये थी कि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे खुद को ज्यादा महफूज महसूस हो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर से आवाज आई, बाजी दरवाजा खोलें। मैं हूँ। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो इरहम सामने खड़ा था, हाथ में खाने का थैला लिए। उसने बड़े अदब से पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं, फिर कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बाहर से ले आया है ताकि मैं भूखी न रहूं। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार मुझे सहारा देने की बात कर रहा था। बातें सुनकर दिल नरम भी हुआ और कहीं ना कहीं एक अनजाना सा खौफ भी जागा। फिर उसने मशूरा दिया कि मैं नीचे वाले कमरे में सो जाऊं क्योंकि दूसरा कमरा बाहर की सीढ़ियों के करीब था। इसकी बात में वक्ती तौर पर मुझे अक्ल मंदी नजर आई और मैं मान गई। जब मैं कमरे में गई तो वहां रखी कुछ चीजों ने मुझे चौंका दिया। ऐसे सामान जो एक कम उम्र लड़के के कमरे में नहीं होने चाहिए। मैंने सब कुछ खामोशी से एक अलमारी में बंद कर दिया और फैसला किया कि सुबह इससे बात करूंगी। थिकन इस कदर थी कि आंख लग गई। हालांकि पिछले कई दिनों से नींद मुझसे रूठ गई थी। जब आंख खुली तो दिन काफी चढ़ चुका था। मैं हैरान थी कि आज इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। जहन में कई सवाल थे मगर कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। किचन में गई तो इरहम चाय बना रहा था। उसने मुस्कुराकर पूछा कि नींद कैसी रही। इसकी बातों से मुझे अजीब सा इत्तराब हुआ, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने दिल में तय कर लिया कि अब जज्बात नहीं बल्कि समझदारी से काम लूंगी। छोटे दिल अक्सर बड़े राज छिपा लेते हैं और बाज औकात सबसे मासूम चेहरे के पीछे भी खतरे की घंटी बज रही होती है। ये कहानी मुझे यही सिखा गई कि हालात जैसे भी हों, होशमंदी और हदबंदी सबसे जरूरी है। अगर आपको ये कहानी सबक आमोज और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि मजीद ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।